नमो मित्रों, आज का प्रश्न है श्रीमान ध्रुव शर्मा। इनका प्रश्न है, एक मित्र पूछ रहे हैं क्या गोविंद एवं दिलीप शब्द पाणिनीय व्याकरण से बन सकते हैं? ये दो शब्द संभवतः पाणिनीय व्याकरण से इतर किसी अन्य व्याकरण से बनते हैं। वीडियो पर बताने की कृपा कीजिए। प्रश्नकर्ता का नाम है अंकुर जी जोशी। आज हम जानेंगे क्या गोविंद शब्द, दिलीप पर चर्चा फिर कभी करेंगे, क्या गोविंद शब्द पाणिनीय व्याकरण से बनता है और यदि हाँ तो इसके क्या अर्थ हैं। उत्तर है हाँ, गोविंद शब्द पाणिनीय व्याकरण से बनता है। पाणिनीय व्याकरण के तीसरे अध्याय के पहले पाद में 138वां जो सूत्र है, अनुपसर्गा लिंप विंद धारि पारि वेद्युदेजि चेति साति साहिभ्यश्च, इस पर एक वार्तिक प्राप्त होता है, गविच विंदेह संज्ञायाम उपसंख्यानम। और वहाँ महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं यह अल्प है, यहाँ बोलना चाहिए गवादिष्विति वक्तव्यम। और फिर वे बताते हैं उदाहरण, गोविंद अरविंद, दो शब्द गोविंद और अरविंद। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मेरा हाथ जहाँ है, गोविंद और अरविंद। यह प्रकाशन है रामलाल कपूर ट्रस्ट का, महाभाष्य का। अनेक खंडों में प्रकाशित है। आदि के खंड युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा हिंदी में अनुदित हैं और आगे के जो खंड हैं पीछे के, वे अंत्य खंड जो हैं वे सुद्युम्न आचार्य जी द्वारा हिंदी में अनुदित हैं। तो यह था इसका उत्तर। हाँ, पाणिनीय व्याकरण से गोविंद शब्द बनता है। इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ सूत्र यह कह रहा है जब गो उपपद हो तो विंद धातु से श प्रत्यय होता है। विंद धातु का अर्थ है पाना, प्राप्त करना, विदृढ़ लाभे, और इसी का रूप बनता है विंदति, अर्थात पाता है, लहता है, प्राप्त करता है। और गो शब्द जो है, गो शब्द के अनेक अर्थ हैं। गो शब्द का अर्थ पृथ्वी भी है, गो शब्द का अर्थ वाणी भी है, गो शब्द का अर्थ गाय भी है, गो शब्द का अर्थ इंद्रिय भी है। तो यहाँ गोविंद में गो शब्द का क्या अर्थ है, इस पर एक बड़ी अच्छी टिप्पणी मिलती है बाल मनोरमा में। बाल मनोरमा जो सिद्धांत कौमुदी पर टीका है, तो वहाँ गोविंद शब्द का अर्थ दिया है गाह उपनिषद वाचः प्रमाणतया विंदती इत्यर्थः। जो गाह, गो का द्वितीय बहुवचन में गाह रूप बनता है, तो जो गौओं को अर्थात उपनिषद की वाणियों को जो प्रमाणतया प्राप्त करता है वह गोविंद है। यह इस नाम का, इस शब्द का अर्थ है, जो गो को प्राप्त करता है। गो का अर्थ यहाँ वाणी, दिव्य वाणी, उपनिषद वाणी को प्राप्त करता है, प्रमाणतया ग्रहण करता है, वह है गोविंद। जैसा आप जानते हैं गोविंद जो है यह नाम है कृष्ण का, और विष्णु सहस्रनाम में भी महाभारत में यह नाम आता है, जहाँ की टीकाओं में इसकी व्याख्या इसी के अनुसार की गई है। एक इस नाम की निरुक्ति मिलती है महाभारत में, गोविंद नाम की निरुक्ति महाभारत में मिलती है कृष्ण अर्जुन संवाद में, और वह मिलती है शांति पर्व में। तो आइए हम चलते हैं महाभारत के शांति पर्व में। हम हैं अध्याय संख्या 342, द्विचत्वारिंशदधिक त्रिशततमो अध्याय, और यह शांति पर्व है। इसकी श्लोक संख्या है 70, जहाँ तक मुझे ध्यान था, अभी देखा था कुछ समय पहले, हाँ 70। तो यहाँ श्लोक आता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने नाम गोविंद की वे स्वयं व्याख्या करते हैं। नष्टाम च धरणीम पूर्वम अविंदम वै गुहागताम गोविंद इति तेनाहम देवैर्वाग्भिरभिष्टुतः। नष्टाम च धरणीम पूर्वम अविंदम वै गुहागताम गोविंद इति तेनाहम देवैर्वाग्भिरभिष्टुतः। इसका अर्थ मैं पढ़ देता हूँ जो गीता प्रेस में छपा है। मैंने पूर्व काल में नष्ट होकर रसातल में गई हुई पृथ्वी को पुनः वराह रूप धारण करके प्राप्त किया था, इसलिए देवताओं ने अपनी वाणी द्वारा गोविंद कहकर मेरी स्तुति की थी। गाम विंदति इति गोविंद, जो पृथ्वी को प्राप्त करे उसका नाम गोविंद है। तो यहाँ गो का पृथ्वी अर्थ लेकर महाभारत में शांति पर्व में गोविंद नाम की निरुक्ति दी गई है। यदि हम देखें तो इस निरुक्ति पक्ष में और व्याकरण पक्ष में कोई बहुत अंतर नहीं है। कई बार ऐसा होता है निरुक्तियाँ व्याकरण से बहुत दूर चली जाती हैं, परंतु जो महाभाष्यकार ने कहा है, जो बाल मनोरमा ने कहा है व्याकरण पक्ष, और जो निरुक्ति पक्ष महाभारत में है, वस्तुतः एक ही है। गाम विंदति इति गोविंद, जो
पृथ्वी को अथवा वाणी को प्राप्त करे अथवा गौ को प्राप्त करे, इंद्रिय को प्राप्त करे, वह गोविंद है। अथवा गाह विंदति, गाह बहुवचन में गा विंदति इति गोविंदः। तो ये थे गोविंद नाम के अर्थ। इसी प्रकार अरविंद शब्द बनता है, तो वहाँ अर कहते हैं अराणी, विंदति इति अरविंदम कमलम। अर कहते हैं, यही भी बाल मनोरमा में बहुत अच्छे से समझाया गया है, जो एक चक्का होता है, चक्र होता है, उसके केंद्र से लेकर उसकी नेमी तक जो आरे होते हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं? अर। तो चक्रे नाभिनेम्योर अंतराल प्रोतानी काष्ठानी अराणी। जो लकड़ी के चक्के में जो केंद्र से लेकर उसकी नाभि से लेकर जो नेमी तक जो लकड़ी के अवयव होते हैं उनको अर कहते हैं संस्कृत में, और आरा हिंदी में इसी से आता है। और उनके समान जिसके दल होते हैं उसको अरविंद कहते हैं। तो कमल को अरविंद कहते हैं क्योंकि कमल के जो दल होते हैं वो आरे के समान केंद्र से लेकर नेमी तक जाते हैं। इसीलिए जो एक आपके कुंडलिनी के संदर्भ में जो एक कमल है, सहस्त्र दलों वाला कमल है, उसका क्या नाम है? सहस्रार, जिसके सहस्त्र आरे हों, वह भी कमल ही है। तो यहाँ अरविंद, सहस्रार और गोविंद शब्दों को आपने आज जाना। दिलीप शब्द पे फिर कभी चर्चा होगी, तब तक के लिए नमो वः।